बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ हमना और आप देखें हैं कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज मैं आपके साथ स्टफ़ टिंडों की रेसिपी जो सी शेयर करूँगी और इन टिंडों की भराई जो सी है हम प्याज के मिक्सर के साथ करेंगे। ये बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह ये हमारी जो टिंडों की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी सी बन के रेडी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 केजी टिंडे ले रखे हैं, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और इसका बारीक बारीक हमने छिलका उतार लिया और साथ ही हम इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। साथ ही मैंने तकरीबन 3 पाव प्याज दिए थे, इनको एक चॉपर में मैंने चॉप कर लिया। साथ ही मैंने इसमें 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्ची इसमें शामिल कर दी थी चॉप करते वक्त और इसका हमने अच्छे तरीके से पानी निकाल लिया इस प्याज में से। साथ ही हमारे पास तकरीबन 7 से 8 अदद प्याज थे, जिनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है और साथ ही कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून जो है कुशक धनिया साबुत है हमारे पास। और इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है हमारे पास अनारदाना पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून दड़ा मिर्च और 1 टीस्पून जो है हमारे पास हल्दी पाउडर है। तो ये देखें, इस तरह हमने जब टिंडे हमारे अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो हम एक छोटा स्पून लेंगे और उस स्पून की जो बैक साइड है वो थोड़ी बारीक हो या किसी नाइफ़ की मदद से अगर आप इजीली उतार सकते हैं तो हम इस तरह इसका जो है टिंडों का ऊपर वाला कैप उतारेंगे और हम इसमें से इसके बीज और गोदा जो है वो अच्छे तरीके से निकाल देंगे। तो ये देखें, एक एक करके हम इस तरह टिंडों का कैप उतारते जाएंगे और इसके अंदर से हम गोदा वगैरह जो है इसका सारा हम मिक्सचर जितना भी है वो निकाल लेंगे। तो ये देखें, बड़ी आसानी के साथ मैं इस स्पून की मदद से उसको राउंड शेप में घुमाते हुए ये सारा इसका मिक्सचर जो है वो मैं निकालूंगी। आपने देखा होगा यूट्यूब पे मोस्टली लोग जो है डिफरेंट रेसिपी शेयर्स करते हैं, लेकिन जो मेरी ये रेसिपी है बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम इन टिंडों की भराई करेंगे और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही मज़े के और लजीज टिंडे बनेंगे कि इंशाल्लाह ये आपको गोश्त और कीमे से ज़्यादा लज्जत जो है वो इंशाल्लाह देंगे। तो ये देखें, इसी तरह एक एक करके हम तमाम टिंडों के अंदर से तमाम मिक्सर जो है वो निकालते जाएंगे। इसी तरह राउंड शेप में बड़ी आसानी से आप इंशाल्लाह इसको मिक्सर को अंदर से निकाल लेंगे। और इस तरह करते हुए मैंने तमाम जो टिंडे हैं वो रेडी कर लिए हैं और तमाम टिंडों का जो है ना मैंने इसी तरह से सारी कैप उतार के अंदर से गोदा वगैरह इसका अंदर अच्छे से मैंने निकाल लिया। अब जो हमारे पास ये मिक्सचर जो हमने टिंडों के अंदर से निकाला हुआ है, इसमें से जो हमारे पके हुए बीज होंगे, जो थोड़े टाइट और सख्त होते हैं बीज, उनको हम इसमें से अलहदा कर देंगे। और अब ये देखिए, हमारे पास जो है ये प्याज हमारे पास था चॉप किया हुआ, उसमें हम एक चॉपर में हम जो है टिंडों का ये जो मिक्सर है ये डालेंगे, साथ ही हम ये प्याज को शामिल करेंगे और उसमें हम अपने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सब डालेंगे और डालकर उसको अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है, ताकि तमाम हमारे जो मसाला जाते हैं वो अच्छे तरीके से इसमें शामिल हो जाएं। अब हम एक एक करके जो है वो किसी भी छोटे स्पून की मदद से इन टिंडों को जो है हम भर लेंगे इसी मिक्सर के साथ। तो ये देखिए, मैं आप बड़ी आसानी के साथ जो है हम इस मिक्सर को इन टिंडों में डालते जा रहे हैं और इसी तरह हम बारी बारी करके तमाम जो अपने टिंडे हैं वो इंशाल्लाह रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने तमाम जो टिंडों को रेडी कर लिया है और अब मैं बताऊंगी कि हमने इसको क्या करना है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उस ऑयल में जो है हम इन टिंडों को, जब हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इन टिंडों को, हम सारे टिंडों को उसमें शामिल कर देंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं अपने खानों में जो है ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम ऑयल करती हूँ और आपने देखा होगा कि इतना कम ऑयल भी नहीं होता। जब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ तो आपने देखा कि ऑयल उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अक्सर लोग फ्राई करते वक्त बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। कोशिश किया करें कि बस ज़रूरत के मुताबिक ऑयल खानों में इस्तेमाल किया करें। तो ये देखिए, मैंने तमाम टिंडों को जो है कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसको जो है फ्राई करते जाएंगे और बढ़ के हल्के हाथ की मदद से जो है हम कढ़ाई को हिलाते हुए हम इन टिंडों को उल्टा पुल्टा लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम जब हमारे टिंडे जो से हैं वो उनकी साइड से हम जो है हल्के हाथ से हम इस तरह चेंज करते जाएंगे और हम अपने टिंडों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो आप देखिएगा कि ये मिक्सर इसमें से नहीं निकलेगा, क्योंकि अक्सर लोगों को ये डर होता है कि कहीं हमारा जो मिक्सर है ये इन टिंडों के अंदर से निकल ना जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम टिंडों की दूसरी साइड भी पलटा लेंगे और अच्छे तरीके से जो है हम इन टिंडों को फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में।
तो अगर तो मैं ज़्यादा ऑयल डालती और इन टिंडों को 2 से 3 दफ़ा इसमें फ्राई करती तो बहुत ज़्यादा हमें ऑयल जो है इसमें इस्तेमाल होना था, इसीलिए मैंने इतने ही ऑयल में इन टिंडों को फ्राई किया है। और अब ये देखें टिंडे जो से हैं बड़े अच्छे ज़बरदस्त से फ्राई हो रहे हैं। हम तमाम टिंडों को इस तरह किसी स्पैचुला की मदद से जो से है उसकी साइड जो सी है वो हम चेंज करते जाएंगे, और इसी तरह साइड चेंज करते हुए हम तमाम टिंडों को जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे इसी तरह कढ़ाई को हल्की सा शेक करते हुए इन टिंडों को हम जो है वो इसकी जो साइड्स हैं वो चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आके हम इसमें हमने जो हमारा जो टिंडों के अंदर से हमने जो मिक्सर निकाला था और जिसको हमने प्याज के साथ चॉप कर लिया था, अब यहाँ पे आके जो बाकी का हमारे पास मिक्सर बच गया था वो हम इस टिंडों में शामिल कर देंगे, और साथ ही जो उनसे हमारे पास जो कटिंग किए हुए टमाटर थे वो भी हम इसमें शामिल करते जाएंगे। तो ये देखें जितना मिक्सर हमारे पास बच गया था टिंडों को स्टफ़ करने के बाद वो हमने इसमें शामिल कर दिया, और साथ ही हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए, और अब बड़े अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई कर लेंगे इन टिंडों की, और इन टिंडों को हल्के आँच से जिनसे मिक्स कर लेंगे हम। जहाँ पे आप ये देखें कि हमने टिंडों को अच्छे तरीके से इस मसाले के साथ भून लिया है, तो वहाँ पे हम जो है बहुत ही स्लो फ्लेम पर जो है इसको ढक्कन देकर हम इस कढ़ाई को जो है वो रख देंगे, और हल्की आंच पे हम उसको तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि हमारे जो टिंडे हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं वो टिंडे हमारे जो से हैं, ताकि हमें खाने में बहुत ही ये लजीज लगें। क्योंकि अगर ये हल्के से भी कच्चे रह जाएं या टाइट रह जाएं तो इसका बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे आके सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया था गार्निश के लिए मेरे पास, और सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 अदद थी जिनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया था, और साथ ही हमारे पास थोड़ा सा धनिया था जिसको हमने गार्निश के तौर पे इस्तेमाल किया। अब इसको डालने के बाद हम दम वाली आंच पर जो है वो ढक्कन देकर इन टिंडों को रख देंगे, और इसको तकरीबन आपको मैं दिखाती हूँ कि 15 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन थी। ये देखिए 15 मिनट के बाद जो हमारे टिंडे बड़े अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला जो है बड़े अच्छे तरीके से भून चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मज़ीद जो है इसको दम वाली फ्लेम पर इसको रख दूँगी, ताकि हमारे टिंडे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। लेकिन ये देखिएगा हमारे टिंडे बड़े सॉफ्ट से हो जाएंगे, लेकिन इसका मिक्सचर टिंडों के अंदर से नहीं निकलेगा। तो ये देखें प्याज और बड़े अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है, टमाटर हमारे अच्छे तरीके से इसमें मैश हो चुके हैं, और हमारे ज़बरदस्त से टिंडे तैयार हो चुके हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे फ़ीडबैक में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आप इसको कितना एंजॉय करते हैं। तो ये देखें ये टिंडों की जो रेसिपी है ये तो गर्मियों की सौगात है, और तकरीबन हर घर में बहुत ज़्यादा ये शौक़ से खाए जाते हैं। और मेरी नई आने वाली रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।